हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.1 करेंगे न्यू एनसीईआरटी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। नीचे दिए हुए इन पैरेललोग्राम्स का आपको एरिया फाइंड करना है। फिगर को देखिए, नंबर ए, इसमें जो बेस है ये 7 सेंटीमीटर है और ये जो ऐसे 90 डिग्री यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 90 परपेंडिकुलर का निशान लगा हुआ है ना, यानी ये यहाँ पर हाइट बोली जाती है। ये बेस है और ये इसका हाइट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट के अंदर सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे पहले स्टेप के अंदर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इनटू में हाइट। बेस यहां पर है 7 सेंटीमीटर और हाइट है ये जो 90 दिख रहा है आपको, 90 का एंगल जो बन रहा है ये हाइट होगी, ये 4 सेंटीमीटर। इनका प्रोडक्ट करेंगे, 7 4 28 हो गया और cm इंटू सी एम दो बार मल्टीप्लाई हो गया तो cm के ऊपर यहाँ स्क्वायर लगेगा। इसी तरह से आपको बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट की फिगर को देखिए, यहाँ बेस है 5 सेंटीमीटर और ये इसकी हाइट है, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सभी इसी तरह से करने हैं आपको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है, इज इक्वल टू बी फॉर बेस इनटू में एच फॉर हाइट। बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। 5 3 हो गया 15 और cm इंटू सी एम का स्क्वायर हो गया। फिगर नंबर सी देखिए, बेस है 2.5 सेंटीमीटर और ये हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो सी पार्ट के लिए यहां सॉल्व कर रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस 2.5 सेंटीमीटर, हाइट 3.5 सेंटीमीटर। इनका हमको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लेते हैं 2.5 इंटू में 3.5। 5 5 25 का 5, ये 2 हो गया। 5 2 10 11 12 हो गया। क्रॉस 3 5 15 का 5 और ये 1 और 3 2 6 और ये 7 हो गया। ये 5 ये 7 ये 8। डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हमारे आंसर में टोटल 2 डिजिट छोड़कर पीछे से यहाँ डेसिमल लगेगा। ये हो गया है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड फिगर को देखिए, थर्ड फिगर के अंदर, सॉरी ये फोर्थ फिगर जो डी फिगर है। अब यहाँ पर आपको जो बेस है ना वो यहाँ साइड में दिखाई देगा। बेस ये है और हाइट ये है। हाइट तो हमेशा वही होगी जो जहाँ पे 90 का ये एंगल का निशान लगा होता है, यानी अगर इधर से हम इसको ज़मीन पे टेकेंगे तो ये आसमान की तरफ इतना ऊंचा होगा। तो ये डी के लिए कर रहे हैं हम क्वेश्चन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। बेस 5 सेंटीमीटर, हाइट 4.8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.8 को 5 से। 5 8 40 का 0 और ये 4, 5 4 20 और 4 24 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आंसर में पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाया तो ये 24.0 हो गया, यानी ये 24 ही है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद लास्ट ई पार्ट देखिए, ई पार्ट के अंदर बेस 2 सेंटीमीटर है और ये हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस 2 सेंटीमीटर और हाइट 4.4 सेंटीमीटर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करके 88 आएगा और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लग जाएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। नीचे जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं इनका एरिया फाइंड करना है। ए फिगर को देखिए, यहाँ पे ये जमीन में ऐसे टिका हुआ है, तो ये इसका बेस हो गया और हाइट वो होती है जो ऐसे परपेंडिकुलर का निशान लगा होता है, यानी अगर ये यहाँ जमीन में टिका है तो ऊपर की तरफ फिर ये इतनी ऊंचाई है इसकी, तो ये बेस है और ये हाइट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन होता है, आप नाम भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट।
फिगर में हाफ का हाफ हो गया, बेस की जगह हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और हाइट की जगह पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। कुछ कट रहा है तो यहाँ 2 से काट लेंगे, ये कट गया, 2 1 जार 2 2 जार 4 होता है। अब 2 3 जार 6 हो गया और cm इंटू सी एम का स्क्वायर हो गया। बी फिगर देखिए, यहाँ पे जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि बेस के ऊपर यहाँ ऐसे हाइट दे रखी है। बेस यानी कि जैसे अगर इसको हम ज़मीन में टिकाएंगे तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ ये इतना ऊंचा होगा। तो एरिया शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू में बी फॉर बेस इंटू में एच फॉर हाइट। हाफ का हाफ हो गया, बेस की जगह हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और हाइट की जगह लिखेंगे 3.2 सेंटीमीटर। इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 से 3.2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जार 2 और इसे 2 से काटेंगे तो ये 1.6 हो जाएगा। अब 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जार 80 होता है और यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लगाएंगे, 8.0 हो गया, यानी ये 8 ही है। और cm इंटू सी एम का स्क्वायर हो गया। एरिया में हमेशा यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है। फिगर नंबर सी देखिए, यहाँ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड मिलकर ना 90 का यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो अगर इसे मैं ज़मीन पे टिकाता हूँ तो ये हाइट हो जाएगी, अगर मैं इसको ज़मीन पे टिकाता हूँ तो फिर ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ हम किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट मान सकते हैं। अब इसके लिए कर रहे हैं हम क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो ये हाफ हो गया, यहाँ बेस की जगह में 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और हाइट की जगह पे 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहाँ 2 से 4 कट गया, 2 1 जार 2 2 जार 4, ऊपर 3 2 जार 6 हो गया, cm इंटू cm सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। लास्ट फिगर देखिए, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर इसका बेस है और इससे ऊपर की तरफ यहाँ 90 डिग्री ये जो बन रहा है परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट है। तो ए फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी फॉर बेस इंटू में एच फॉर हाइट। हाफ, बेस यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। 2 से 2 कट गया, ऊपर में 3 1 जार 3 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ एक टेबल दे रखा है, टेबल के अंदर यहाँ लास्ट के कॉलम में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, यहाँ पे हाइट दे रखी है, यहाँ पे बेस दे रखा है और ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है। तो यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हमसे किसी पार्ट में हाइट पूछ लेगा या किसी पार्ट में बेस पूछ लेगा। ए पार्ट को देखिए, ए के अंदर बेस पता है 20 सेंटीमीटर, हाइट की जगह यहाँ पे खाली छोड़ रखा है, तो यही मिसिंग वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू में हाइट। अगर हमें बेस फाइंड करना हो तो हम एरिया की डिवाइड कर देते हैं हाइट से। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कि अगर हमें बेस निकालना है तो हाइट मल्टीप्लाई में है ना, तो एरिया के यहाँ पे ये डिवाइड में चली जाएगी। और अगर हमें हाइट फाइंड करनी हो तो हाइट को यहाँ छोड़ देंगे तो एरिया के डिवाइड में फिर ये बेस चला जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हो, या सिंपली जो इक्वेशन बनती है उससे भी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए अब हम ए पार्ट कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये मेरे को यहाँ दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बी फॉर बेस इंटू में एच फॉर हाइट, यानी बेस इंटू हाइट जो है ये 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब ए पार्ट में देखिए बेस तो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे और इंटू में एच हमें फाइंड करना है, ये हमारे लिए वेरिएबल ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाइट फाइंड करनी है तो हाइट यहाँ हम अकेली छोड़ लेंगे और इधर एरिया जो कि 246 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके डिवाइड में ये 20 सेंटीमीटर चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज़ इक्वेशन के दूसरी तरफ जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो ये 20 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें हाइट पता चल जाएगी। इसे 20 से डिवाइड कर लेते हैं, 246 को 20 से डिवाइड करते हैं, 20 1 ज़ा 20, माइनस किया 4, ऊपर से 6 आ गया,
ये 2 ज़ार 40 हो गया, 6 आ गया, पॉइंट लगा के यहाँ पे हमने 0 लगा लिया और ये 3 पे चला गया 60, तो 12.3 आ गया आंसर, 12.3। और ये सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ एरिया में सेंटीमीटर 2 बार लिखा हुआ है इस तरह से, cm इंटू में cm, और नीचे 1 बार cm है, तो 1 cm से 1 cm कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो cm में आएगा, क्योंकि हाइट तो सिंगल यूनिट में आएगी ना। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, या आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। अब सेकंड जो क्वेश्चन है ना, मैं वो डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला लगा के भी दिखा दूंगा आपको, जैसा आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हो। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर देखिए, यहाँ पे बेस दे रखा है ब्लैंक, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को बेस निकालना है, तो मैं डायरेक्ट बेस का फॉर्मूला लिख लूँगा, बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय इसकी हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट यहाँ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो मैं इसको बस सिंपली डिवाइड करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इससे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 154.5 को 15 से डिवाइड करते हैं, 15 1 ज़ार 15 हो गया, ऊपर से 4 उतरा, छोटा है तो हम 0 तक का टेबल चलाएंगे। 15 0 ज़ार 0, फिर माइनस करके 4 आ गया, ऊपर से फिर 5 आ गया, क्योंकि यहाँ डेसिमल आ गया तो यहाँ भी अब डेसिमल आ जाएगा। अब 45 है, 15 3 ज़ार होता है 45, पूरा कट गया, आंसर आया है 10.3। तो 10.3 और ये सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ बेस हमें पता चल गया 10.3 सेंटीमीटर। इस बॉक्स के अंदर हम फिल कर सकते हैं इस तरह से 10.3 सेंटीमीटर। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट के अंदर बेस अननोन है, हाइट हमें पता है 8.4 सेंटीमीटर और इसका पैरेललोग्राम का एरिया 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमें बेस फाइंड करना है ना, तो बेस का मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट। इस फॉर्मूले से आसान हो जाता है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना पड़ता। एरिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट है 8.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ दोनों नंबरों के अंदर ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन में ना सबसे पहले हम पॉइंट ही हटा लेंगे, उससे आसान हो जाता है। तो ऊपर का पॉइंट हटाऊंगा मैं तो 4872 हो जाएगा, और पॉइंट हटाने के लिए मेरे को नीचे 1 के साथ में 2 0 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट हैं, इस तरह से डेसिमल हटता है। अगर नीचे का ये जो 8.4 का डेसिमल हटाना है तो ये 84 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो फिर ऊपर में 1 के साथ में 1 0 में लगाऊंगा, यानी 10। ऐसे डेसिमल हट जाता है ऊपर नीचे का। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब इस 10 को मैं किसी से छेड़ूंगा नहीं ऊपर नीचे, मैं यहाँ 84 से इस नंबर को डिवाइड कर लूँगा। यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 4872, इसको 84 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 नंबर तो छोटे हैं, 2 डिजिट 3 लेंगे, 400 आ रहा है ये। तो जो 400 है ये लगभग 5 पे जाएगा, 84 को 5 से करेंगे तो 420 आएगा। यहाँ 7 आ गया, यहाँ 6 आ गया, और फिर यहाँ ऊपर से ये 2 आ गया। अब ये 600 के आसपास आ रहा है, तो 8 8 ज़ार 64 होता है, तो ये 8 पे चला जाएगा। 84 8 ज़ार 672 पूरा चला जाता है। तो इनका जब मैंने ये डिवाइड किया ना इन दोनों को, तो ये आया है 58। और अभी ये 10 बाकी है यहाँ पे, ये 10 अभी है यहाँ पे, तो इस 10 को हम नीचे लिखेंगे। जब 58 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5.8। और यहाँ यूनिट चल रही है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो सी का जो इसमें फिलिंग आएगी ये आएगी 5.8 सेंटीमीटर। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट के अंदर यहाँ दिया हुआ है एरिया 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें बेस दे रखा है।
इस बार हमको हाइट फाइंड करनी है, तो डी पार्ट यहाँ कर देते हैं। तो हाइट होगी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय बेस। एरिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस की वैल्यू है 15.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी मैं डेसिमल को हटा के साफ नंबर बना लूँगा, तो ऊपर 1638 पूरा हो जाएगा और डेसिमल हटाने के कारण यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, यानी 100 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। और यहाँ नीचे 15.6 को मैं 156 बना लूँगा और ऊपर मल्टीप्लाई फिर 10 से कर दूँगा। और ऊपर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे ये सेंटीमीटर है। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। इस 10 को मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये लास्ट में मेरे डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। मैं 1638 को 156 से डिवाइड कर लेता हूँ। 1638 को डिवाइड कर लेते हैं 156 से, तो ये 1 पे जा रहा है, 156 हो गया। 13 में से 6 गया तो यहाँ पे 7 आ गया और ऊपर से फिर ये 8 उतर गया। अब ये बहुत छोटा पड़ रहा है, यहाँ पे छोटा है तो ये 0 पे ही जाएगा। 156 0 0 0 हो गया, 78 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे इसके अंदर। अब ये 780 हो गया। 780 यहाँ पे 15 5 75 होता है। जब आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो ये 5 पे पूरा चला जाएगा 780, तो 10.5 आ गया। तो 10.5, तो ये इन दो का डिवाइड आया है, लेकिन इसके नीचे भी ये 10 भी बाकी है, तो इसको भी मेरे को लिखना होगा। इसके नीचे डिवाइडेड बाय 10 भी लिखेंगे। अब इस डिवाइडेड बाय 10 की वजह से ये डेसिमल एक स्टेप और मूव कर जाएगा लेफ्ट की तरफ, यानी ये हो जाएगा 1.05 और ये सेंटीमीटर। ये लास्ट पार्ट था, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ भी लास्ट क्वेश्चन की तरह एक टेबल दे रखा है, इसके अंदर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है जो हाइट के कॉलम में है और यहाँ बेस के कॉलम में है। पहले पार्ट को देखिए, ट्राइंगल का एरिया 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, हाइट अननोन है और बेस 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, ये होता है हाफ इंटू में बी फॉर बेस इंटू में एच फॉर हाइट। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं इसको क्योंकि जो वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है ना बेस और हाइट की, वो मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा। तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे और बेस और हाइट हम सारे पार्ट्स में निकाल लेंगे। तो यहाँ नंबर तो कुछ दे नहीं रखा, इसे मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर के लिए अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, फर्स्ट पार्ट के लिए, तो हाफ इंटू में बी फॉर बेस इंटू में एच फॉर हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हाफ हो गया। बेस की जगह मैं 15 सेंटीमीटर लिख लूँगा क्योंकि ये मेरे को दे रखा है। हाइट अननोन है तो यहाँ मैं एच ही रख लूँगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन का रूल होता है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है ना, उसको आप अकेला रख लेते हो और अगर उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ वो डिवाइड में चला जाता है, और अगर कोई चीज़ डिवाइड में है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चली जाती है। उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें वैल्यू फाइंड करनी है हाइट की, तो एच यहाँ अकेला रख लेंगे। यहाँ 87 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया CM दो बार मल्टीप्लाई है, और यहाँ 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में है हाइट के, तो ये तो चला जाएगा डिवाइड में, और ये जो 2 है ये डिवाइड में है, ये चला जाएगा यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 CM से तो 1 CM कट जाएगा। आप बिल्कुल इस तरह से लिखना, ऐसे लिखोगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है मेंसुरेशन के अंदर। अब 15 से 7 और 8, 7, 14 और 15, ये 3 से कट रहे हैं। 3 से इसको हम काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 87 को 2 से, तो 174 आ जाएगा, और फिर हम 15 से इसको डिवाइड कर लेंगे और यहाँ 1 सेंटीमीटर बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 174 को 15 से डिवाइड कर लेंगे, 15 1 जार 15 हो गया, ये 2 हो गया, और ऊपर से आ गया है ये 4।
अब 15, 15 वन सा 15, 2 और ये 4, 24 हो गया। 15 पे जाएगा ये, 15 वन ज़ार, फिर से 15 आ गया, 24 माइनस 15 9 आ गया। आगे कुछ है नहीं तो डेसिमल लगाकर यहाँ हम एक 0 लिख लेंगे, और 15 6 ज़ार होता है 90, तो ये 90 हो गया, पूरा पूरा चला गया। ये आ गया 11.6 और ये सेंटीमीटर। ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। इसका मैं नंबर 2 डाल देता हूँ। नंबर 2 में बेस फाइंड करना है आपको। हाइट दे रखी है 31.4 mm, इस बार यहाँ मिलीमीटर में दे रखा है यूनिट, और एरिया 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ बेस हमें मालूम नहीं है इस बार, तो बेस का बी रख लेंगे और हाइट की जगह 31.4 mm इज इक्वल टू एरिया 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। अब सेम इसी तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। बेस चाहिए तो बेस को मैं यहाँ बचा लूँगा, इधर 1256 ये मिलीमीटर का स्क्वायर है, चाहे तो आप इसे ऐसे 2 बार लिख लिया करो, इससे कैलकुलेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाती है। इधर में 31.4 मिलीमीटर मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और 2 डिवाइड में है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिलीमीटर से तो 1 मिलीमीटर कट गया, यहाँ 31.4 है, इसका मैं पॉइंट हटा लूँ अगर तो ऊपर मैं 10 लगा लूँगा, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ क्योंकि इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। इनटू में 10, और यहाँ पे ये 2 भी है अभी, और ये 1 mm बच गया। ये 10 मैंने लगा लिया है इसका डेसिमल हटाने के लिए, तो अब ये नंबर 31.4 नहीं, ये पूरा 314 हो जाएगा। अब 314 1256 पूरा कट जाता है, ये 4 पे आता है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे आएगा 314 से, और इसको 4 पे करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 10 2 और 4 40 और 2 80, और ये mm 80 mm आ गया है सेकंड पार्ट में। ये जो बेस का बॉक्स है यहाँ पे 80 mm आएगा। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड के अंदर बेस दिया हुआ है, हाइट अननोन है, और एरिया दे रखा है ट्राइंगल का। तो ये थर्ड पार्ट के लिए करते हैं क्वेश्चन। हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हाफ हो गया, बेस की जगह पे लिखेंगे 22 सेंटीमीटर, हाइट अननोन है तो h रखेंगे, इज इक्वल टू एरिया 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट फाइंड करनी है, हाइट यहाँ पे अकेली रख लेंगे, और यहाँ 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये 22 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 22 कट गया, 2 1 ज़ार, और ये 2 11 ज़ार, और 170.5 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 170.5 डिवाइडेड बाय 11, ये जाएगा 17 है ना, तो 1 पे जाएगा, 11 1 ज़ार 11 हो गया, माइनस किया तो ये 6 आ गया, ऊपर से ये 0 आ गया, 5 पे जाएगा 55 आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ डेसिमल आ गया तो यहाँ डेसिमल लग गया, और ऊपर से ये 5 उतर गया, फिर ये 5 पे चला गया, ये 55 हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। 15.5 सेंटीमीटर, 2 ऊपर है नीचे 1 है, तो सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। ये लास्ट पार्ट था, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, फिगर 9.14। बुक के अंदर ये फिगर दे रखी है। PQRS एक पैरेललोग्राम है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। QM जो है SR के ऊपर हाइट पड़ी हुई है पॉइंट Q से, एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q, और QN Q से हाइट है 2PS, PS के ऊपर हाइट है। इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर SR 12 सेंटीमीटर के बराबर है, एंड QM इज 7.6 सेंटीमीटर और QM 7.6 सेंटीमीटर है, तो फाइंड, आपको 2 चीजें फाइंड करनी है। नंबर 1 एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, इस PQRS का एरिया फाइंड करना है,
और नंबर सेकंड में QN फाइंड करना है इफ PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर PS की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो फिर ये QN कितना होगा ये आपने फाइंड करना है। तो पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS फाइंड करेंगे। ए पार्ट के लिए सॉल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू में हाइट। अब फिगर में हम ये देखते हैं कि हमें ये दोनों चीजें कहां पर मिल रही हैं। देखिए यहां पे SR बेस है और इस बेस के ऊपर ये हाइट दे रखी है, तो ये एक सेट ऑफ बेस और हाइट मेरे को यहां दिख रही है। SR बेस है और हाइट इसके ऊपर QM है, तो इनका प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को PQRS का एरिया मिल जाएगा। तो बेस हो गया SR और इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो QM है। SR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और QM है 7.6 सेंटीमीटर। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 7.6 का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12 का 2 और ये 1, 7 2 ज़ा 14 ये 15 हो गया क्रॉस, और 76 1 ज़ा 76 ये 2 11 और ये 9 हो गया, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ डेसिमल लग गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया है इस पैरेललोग्राम का। अब बी पार्ट पे आइए। यहाँ कहता है कि QN फाइंड कीजिए अगर PS 8 सेंटीमीटर है। तो PS ये है और QN ये है। यहाँ पे PS को अगर हम बेस मानते हैं तो फिर इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट ये है QN। तो बेस और इनटू हाइट इसका एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी अगर हम PS को QN से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भी यही आएगा, क्योंकि फिगर तो एक ही है ना। अब यहाँ पे देखिए, नाउ PS अगर बेस है, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट QN है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS ही आएगा। और ये हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ये है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ PS की वैल्यू 8 पता है हमको, 8 सेंटीमीटर। QN हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये मैंने QN लिख दिया। अब QN फाइंड करने के लिए QN यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ 91.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर और QN के पास मल्टीप्लाई में 8 सेंटीमीटर है, ये इधर आकर डिवाइड में लग जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो फिर QN हो जाएगा बराबर, इनका डिवाइड कर लेते हैं, 91.2 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8 हो गया, ये 1 और ये 1, और फिर से ये 1 पे चला गया, 8 माइनस करके 3, यहाँ पॉइंट आ गया तो पॉइंट, ऊपर से 2 उतारा, 8 4 ज़ा 32 हो गया, पूरा चला गया, ये आ गया 11.4। एक CM से एक CM कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। तो ये QN की जो लेंथ है ये होगी 11.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपने ये भी सीखा कि पैरेललोग्राम के दो तो बेस होते हैं और उनके ऊपर उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट होती है। अगर हम ये बेस ले रहे हैं तो ये इसकी हाइट है, अगर ये बेस ले रहे हैं तो फिर ऊपर वाले वर्टेक्स से ये इसकी हाइट है। कोई सा बेस और हाइट का प्रोडक्ट, दूसरी बेस और हाइट का प्रोडक्ट, एरिया सेम आएगा, क्योंकि ये फिगर तो सेम ही है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। DL and BM are the heights of sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD। फिगर 9.15 में देखिए, एग्जैक्ट ये फिगर बुक में दे रखी है। यहाँ जो DL है और जो BM है, देखिए कहाँ पर है DL, ये तो DL है और ये BM है। ये हाइट है कौन सी साइड के ऊपर, AB और AD रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो DL पहले लिखा हुआ है तो यहाँ जो पहले है ये उसके ऊपर इसकी हाइट है, यानी DL AB के ऊपर हाइट है और BM AD के ऊपर हाइट है। इसी तरह फिगर में भी दिख रहा है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। A से B की जो लेंथ है ये 35 सेंटीमीटर है। AD इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर है, ये AD है, ये 49 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। आपको BM और DL ये जो हाइट है ना
ऑल्टीट्यूड्स, इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन हम इसमें शुरुआत करेंगे एरिया से, क्योंकि हमें इसका एरिया ही दे रखा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये हमें गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है बेस इनटू में हाइट, यानी हमें बेस इनटू हाइट को बराबर रखना है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब देखिए, अगर मैं बेस लेता हूं AB को, तो फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है ना वो DL है। यानी AB को अगर मैं ज़मीन पे टिकाता हूं तो यहाँ से यहाँ तक की तो ये आसमान की तरफ ऊपर इसकी हाइट है, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं AB बेस और इसकी हाइट हो गई है DL, और ये बराबर होगा 1470 के। तो एक तो कॉम्बिनेशन बेस और हाइट का ये हो गया। दूसरा यहां पर देखिए, अगर मैं बेस लेता हूं AD को, तो फिर इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट BM होगी। अगर AD को मैं ज़मीन पे टिका दूं तो बिल्कुल परपेंडिकुलर जो ऊपर की तरफ होगा वो तो BM ही है ना। तो अगर मैं AD को बेस लेता हूं तो फिर हाइट हो गई है BM। तो बेस इनटू हाइट, ये भी एरिया ही होगा, तो ये भी 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। बस इन्हीं दो चीज़ों को यूज करके हम अननोन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब AB इंटू DL, AB पता है 35, DL यहां से निकल जाएगा। AB हो गया 35 सेंटीमीटर इंटू में DL बराबर 1470। अब DL की वैल्यू फाइंड करनी है, तो DL यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ये 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर है, इसके डिवाइड में ये 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो DL बराबर हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं रफ में। 1470 को डिवाइड कर लिए 35 से, 35 4 जार 140 हो गया, ये 7 और ये 0, और 35 2 जार फिर ये 70 हो गया, पूरा चला गया। तो डिवाइड करके आ गया है 42, और CM स्क्वायर से CM कट गया तो एक CM बच गया। तो एक आंसर तो ये आ गया है DL, तो DL मैंने फाइंड कर दिया है। अब यहाँ दूसरे सेट पर देखिए, AD इंटू BM, ये भी एरिया होगा। यहाँ AD की वैल्यू पता है 49 सेंटीमीटर, और BM हमको फाइंड करना है, तो BM हमारे लिए अननोन है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब BM की वैल्यू फाइंड करनी है, तो BM यहाँ पे बचा के रख लेंगे। 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये 49 सेंटीमीटर, इसका हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें BM भी पता चल जाएगा। अब ये डिवाइड हम यहाँ पे कर लेते हैं, इधर तो कहीं जगह है नहीं, यहाँ कर लेते हैं। 1470 को डिवाइड कर ले 49 से, तो 49 3 पे जाएगा, ये 49 3 जार 147 हो गया, फिर ये 0, तो ये 0 पे ही जाएगा, तो पूरा पूरा कट गया, ये 30 आ गया, और यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। तो BM की वैल्यू आ गई है 30 सेंटीमीटर, और DL की वैल्यू आ गई है 42 सेंटीमीटर। ये इसके आंसर्स हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल A पर 90 डिग्री है। फिगर ये बुक के अंदर सेम बना हुआ है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और यहाँ जो AD है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट या 90 का एंगल बन रहा है। इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अगर ये AB साइड 5 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, और AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और इस AD की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो पहले तो ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब यहां देखिए, हमको ये देखना है कि कोई बेस और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हमको मिल जाए। इस ट्राइंगल में देखिए, ये जो 5 सेंटीमीटर है, अगर इसको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट ज़मीन पे टिका देता हूँ तो यहाँ बिल्कुल 90 डिग्री पे ये ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जो जा रहा है, ये इसकी हाइट हो जाएगी। या फिर अगर मैं इस 12 सेंटीमीटर को ज़मीन पे टिका देता हूँ तो फिर यहाँ से बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पे जो जा रही है, ये इसकी
हाइट हो गई है। तो अगर मैं इसे बेस मानता हूँ तो ये हाइट हो गई है, अगर इसे बेस मानता हूँ तो ये हाइट हो गई है। यानी इसमें हम बेस और हाइट किसी को भी मान सकते हैं। ये राइट ट्राइंगल है तो मैं बेस इसमें 5 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट फिर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। सॉल्व करता हूँ, 2 से ये 12 कट गया, यहाँ पे 6 आ गया, 5 6 30 हो गया और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो एरिया तो मैंने फाइंड कर दिया है। अभी मेरे को फाइंड करना है लेंथ ऑफ एडी। अब एडी पे फोकस कीजिए। देखिए कोई भी जो ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और उन तीनों साइड्स में से किसी भी साइड को हम ज़मीन पे टिका सकते हैं। तो वो कोई सी भी साइड बेस हो सकती है। अब वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ कितनी बिल्कुल उसकी हाइट है, वो उसकी हाइट होती है। अब यहाँ इस केस के अंदर अगर ज़मीन पे ये बीसी साइड टिकी हुई है तो ट्राइंगल का बेस हो गया है बीसी। तो बिल्कुल इसके स्ट्रेट परपेंडिकुलर जो यहाँ पड़ा हुआ है ये इसकी हाइट हो गई है। यानी बीसी बेस और एडी हाइट, इनको जब हम यूज़ करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट तो वो हमको एरिया देगा, और एरिया हमने ऑलरेडी ट्राइंगल का फाइंड कर लिया है तो वहां से हमें ये एडी पता चल जाएगा। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं हाफ इनटू में बी सी और इनटू में इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट जो कि यहाँ ए डी है, इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो ये आएगा एरिया। और इसका एरिया हमको ऑलरेडी पता है, वो हमने ऊपर निकाल लिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाफ का हाफ हो गया, BC की वैल्यू यहाँ 13 सेंटीमीटर हमको क्वेश्चन में गिवन है और AD हमारे लिए अननोन है, ये बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम AD की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। AD मैंने लिख दिया, इक्वेशन बन गई है, यहाँ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। AD के पास 13 मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, 2 डिवाइड में है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो AD बराबर, कट तो कुछ रहा नहीं है तो ऊपर ऊपर में 30 2 60 हो गया और नीचे हो गया 13 और एक CM से एक CM कट के ये सेंटीमीटर में आंसर आ गया। हम इसको यहाँ डिवाइड कर सकते हैं तो AD इज इक्वल टू 60 को 13 से डिवाइड कर लें तो 13 चौके होता है 52, माइनस करके यहाँ 8 आ गया। यहीं पे कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर छोड़ देते हैं, 4 अपॉन में 8/13 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर, बुक में यहाँ तक आंसर दे रखा है लेकिन आप कम से कम यहाँ तक आंसर इसका ज़रूर निकालना। तो इस तरह से AD की जो लेंथ है ये 60/13 सेंटीमीटर हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस विद AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC साइड्स इक्वल हैं, इन दोनों का मेजर 7.5 सेंटीमीटर है एंड BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और ये BC की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। फिगर दे रखा है बुक के अंदर, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। AD ये हाइट है क्योंकि यहाँ निशान लगा हुआ परपेंडिकुलर का, फ्रॉम A टू BC यानी BC अगर बेस है तो इसकी जो हाइट है ये AD ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ABC का एरिया फाइंड करना है। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, फिर C से जो AB के ऊपर हाइट है, यहाँ से देखिए ये AB है ये C है, तो C से AB के ऊपर हाइट जो है CE है, इसकी फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ट्राइंगल ABC का हम एरिया फाइंड करते हैं, फिर इस CE को फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट, हाफ। अब बेस देखिए मेरे को यहाँ ये देखना है कि कौन सा बेस और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट अगर मेरे को गिवन है तो यहाँ BC बेस मेरे को पता है और इसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो भी मेरे को पता है, तो इन दो चीज़ों से मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ। तो हाफ इंटू BC इंटू में AD, हाफ का हाफ, BC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर गिवन है और AD 6 सेंटीमीटर गिवन है। सॉल्व करते हैं, 2 से ये 6 कट के 3 आ गया, 9 3 27 CM सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया तो आ गया है ट्राइंगल का। अब यहाँ जो हमसे पूछा है ना,
ये सी ई की लेंथ पूछी है। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल के 3 बेस होते हैं और जहां उसको हम ज़मीन पर टिकाएंगे उससे करस्पॉन्डिंग ऊपर की तरफ उसकी हाइट होती है। अगर ए बी बेस है तो फिर सी ई इसकी हाइट होगी। तो यहाँ हाफ बेस इनटू हाइट लगा के इस ट्राइंगल का एरिया आएगा और वो एरिया ऑलरेडी हमको पता चल चुका है। बस इसी चीज़ का हम यहाँ यूज़ करेंगे। नाउ हाफ इनटू में ये बी सी सॉरी ए बी ये बेस है इनटू में और इसकी ये हाइट है सी ई, ये बराबर होगा 27 के ही, क्योंकि ये सेम ही ट्राइंगल के बेस और हाइट्स हैं। अब हाफ का हाफ हो गया। ए बी की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर गिवन है और सी ई यहाँ पे अननोन है और ये बराबर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हम सी ई फाइंड कर लेंगे। तो सी ई फाइंड करने के लिए 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर रहेगा। सी ई के पास मल्टीप्लाई में 7.5 cm है, ये तो डिवाइड में चला जाएगा और 2 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ मैं डेसिमल को हटा लेता हूँ, नीचे जो 7.5 है ना, तो डेसिमल हटने से सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू में इसका जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आगे इनटू 2, तो अब ये 75 सेंटीमीटर हो गया। अब जो कुछ इसमें कट रहा है वो काट लेते हैं। तो सी ई बराबर ये 27 और 75 दोनों के दोनों 3 से कट रहे हैं। 3 से डिवाइड करूंगा तो 25 आ गया, 3 से करूंगा तो 9 आ गया। फिर यहाँ पे 10 और 25 कट रहे हैं 5 से, 5 2 जार और 5 5 जार। अब ऊपर 5 से कोई भी नहीं कट रहा। 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, तो ऊपर आ गया है 36 और नीचे में ये 5 है। 36 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 जार 35 और ये 1 आ गया। ऊपर से पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया और ये 2 पे चला गया, 10 पूरा कट गया ये। तो सी ई आ गया है 7.2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया।